में कुंडली नहीं भी करते और सिर्फ कार्ड्स का यूज करते हैं, देन ऑल्सो ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है आपकी रमल बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी प्रैक्टिस, बिकॉज मैं आपको कार्ड्स से हर चीज प्रिडिक्ट करना सिखा दूंगी। तो अभी किसी के डाउट्स हैं, किसी ने ग्रुप में कोई डाउट पूछा, आंसर नहीं हुआ, प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी मनमोहन जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं एकदम से कह रहा था कि ये कमल का हम किसी भी चीज की ना या हाँ के लिए यूज करते हैं और टाइम के लिए, दैट्स इट। हाँ जी, ना हाँ टाइम। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सपोज किसी ने पूछा मेरी शादी होगी, क्या होगी? यस आया, टाइम बता दिया। अब उन्होंने पूछा पार्टनर कैसे है, तो आप सपोज करिए जितना आया, ठीक है, उनका सिंबल है जितना आया। तब इससे प्रिडिक्शन कैसे करनी है मैं आपको ये बताती हूँ अभी। थैंक यू। उसी सिंबल से हम उनका पार्टनर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पार्टनर की क्वालिटीज क्या होंगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी रचना जी अनम्यूट करिए। आज आपकी एनिवर्सरी है ना? यस मैम। हैप्पी एनिवर्सरी में थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। हेलो। हेलो। मैम बाकी तो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। रंबल कार्ड्स का ये था जो उसमें मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैंने प्रिडिक्शन जैसे अपने निकाला प्रैक्टिस के लिए। लेकिन उसमें फिर जब मैंने बाद में पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जैसे क्लाउडी वेदर हो, क्लाउड्स हो, तो उस टाइम पे नहीं करना है। तो अगर जैसे क्या मतलब हम उस समय इसको यूज नहीं कर सकते हैं? अभी जैसे आई मीन इंदौर मना किया जाता है, मना किया जाता है, हाईली चार्ज्ड। 15 दिन से ही क्लाउड्स ही है, सन निकल ही नहीं रहा है। नहीं और देखिए, जैसे बारिश हो रही हो, तूफान आ रहा हो, उस केस में अभी तो जैसे मॉनसून चल रहा है, अभी तो सीजन भी नहीं रहेगा। क्योंकि मैम सन मतलब सनराइज ही नहीं दिख रहा है इधर को। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब बहुत ज्यादा तूफान आ रहा हो, बिजली कड़क रही हो, इन दोस केसेस। नॉर्मली अभी जैसे मॉनसून है, जून जुलाई में थोड़ा सा सन कम ही दिखता है, बारिश वाला मौसम रहता है, उसमें कर सकते हैं। एंड फॉर प्रैक्टिस तो आप कभी भी कर सकते हैं। अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना? यस मैम, प्रैक्टिस जैसे प्रैक्टिस में अपने लिए क्वेश्चन जो अपने होते हैं हम उसको ही लेके कर रहे हैं। तो फिर अगर वो जो रिजल्ट आता है, मतलब अगर हम इस वेदर में करते हैं, मतलब उससे इसका कुछ इफेक्ट है? हाँ, कहते हैं कि आप इस समय में सही एनर्जीज चैनल नहीं हो पाती है, इसलिए पहले जमाने में माना जाता था कि खराब मौसम में या आपके आसपास मौसम खराब हो या आपका अपने अंदर का फीवर हो, तबीयत खराब हो, थोड़ा सा आप मेंटली लो फील कर रहे हैं, उन केसेस में हम नहीं करते थे, क्योंकि हाई एनर्जी होता है ना रमल। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। मैंने होममेड ही मेरे कार्ड्स बनाए हैं और मैं उनको आप लैमिनेट। एक बार हैंड रेज करेंगे? अब आपकी वीडियो चली गई है मेरे सामने से। हाँ जी हाँ जी, अब दिखाइए। मैम 1 मिनट, आई एम शोइंग जस्ट ए फ्यू मिनट्स। जो लोग पूछ रहे कार्ड्स कहाँ से ले सकते हैं, आवर टीम आल्सो हैज दीज कार्ड्स, आई डिजाइन्ड देम एंड वी हैव मेड देम। आप उनसे भी, आप टीम से भी मांग सकते हैं। चलो तब तक करमपाल जी आप पूछ लीजिए जब तक वो दिखा रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैम अगर 15th पे 4 डॉट आ जाएं तो इसका मतलब क्या है? वो क्वेश्चन के आंसर खारिज हो गई। आप बोलेंगे कि आप इसका जवाब, या तो वो आपसे गलत सवाल पूछ रहे हैं, आपको टेस्ट करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, या आप मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी इंसान को किसी विद्या में विश्वास नहीं होता, वो केस हो सकता है कि उन्हें विश्वास नहीं है, वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। वरना ये भी हो सकता है कि वो दिन सही नहीं है उनके जवाब का, आप उन्हें बोलिए कि आप एक हफ्ते बाद आइए, मैं एक हफ्ते बाद आपके सवाल का जवाब दूँ। अगर एक हफ्ते बाद फिर सेम ही होता है कि 4 लाइन या 4 डॉट आती हैं, तो आप उन्हें बोलेंगे कि आपका सवाल ही सही नहीं है, आप कुछ और सवाल पूछिए, ये आप सही नहीं पूछ रहे। थैंक यू। ईना जी प्लीज अनम्यूट। वो तो मैम आप ये से पूछे तो हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू मैम। मेरे ना डाउट्स हैं। वन इज जो मैं फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग आई वेंट बैक टू, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, तो उसमें ना आपने फर्स्ट डे में बोला था कि 4th हाउस इज फॉर मदर, when we receive the PPT it has 9th or 10th house as a mother and this is a father, so it was like फादर को फोर्थ हाउस से देखते हैं। जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है उसमें फोर्थ हाउस मदर का होता है, बट रमल में 10th हाउस से मदर को देखते हैं, फोर्थ हाउस से फादर को देखते हैं, और फोर्थ हाउस से हम पोजेशंस देखते हैं, 10th हाउस से हम करियर देखते हैं। 10th से करियर देखते हैं। तो
तो आई थिंक जो फर्स्ट डे आपने नोट्स लिखवाए थे उसमें शायद फर्स्ट डे में आपने मदर बोला हुआ है, तो क्योंकि मैं वो कैसे नॉर्मल correct- एस्ट्रोलॉजी में हाँ, मदर probably. फोर्थ से देखते हैं ना, ठीक है, नो आई विल जस्ट मेक बट मदर्स हेल्थ, मदर्स हाउस, मदर्स एवरीथिंग इज थ्रू द 10th हाउस. to the 10th house only, and father is 4th house. That's Fourth. okay. Ma'am, I was just telling my friends कि मैं ये कर रही हूँ, so keep asking me questions for my practice. So somebody asked me like, मेरे husband के anxiety issues कब खत्म होंगे? Now which house do I relate it with? Like, See, you can relate it. it's a निर्गम question कि जाएंगे anxiety issues कब खत्म होंगे, but then which house do I relate this to? आप मतलब if I was to relate this to any house, मैं sixth से करती, because रोग ऋण शत्रु is 6th house. It's a problem. It's a health Okay. problem. तो health problem हम 6th house से देखते हैं. अगर So वो let's पूछती कि मेरे एंजाइटी इश्यूज कब जाएंगे, तो मैं फर्स्ट और सिक्स्थ में से चूज कर लेती. वाई? फर्स्ट इज योर सेल्फ, योर बिलीव्स, योर पर्सनालिटी, योर एवरीथिंग, और सिक्स्थ आपके प्रॉब्लम मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट मैं फर्स्ट या सिक्स्थ में से चूज कर लेती बिफोर स्टार्टिंग. Okay. And जैसे किसी पूछा बिजनेस कब से आएगा, तो हम 10th हाउस से ही करेंगे या 4th हाउस से करेंगे? 10th से करेंगे. Because business में देखी थी, something was written in 4th house also. 4th house में जो notes आए थे आपके, one minute, उसमें ये भी है. The house of work and comfort, education. I think yeah, 7th house. Sorry, ma'am. 7th house में था कि business partnership in business. So will I visit? नो बिजनेस पार्टनरशिप्स, लाइक कि आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं, क्या मेरी इससे पार्टनरशिप सही है या नहीं, दैट इज 7th हाउस. बिजनेस वर्क इज 10th हाउस. कोई आपसे आके पूछता है मैं इसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, तो आप 7th हाउस देखेंगे. कोई आपसे पूछता है मेरा बिजनेस कब चलेगा, आप 10th हाउस देखेंगे. Okay, ठीक है. And बिजनेस कब चला सकता हूँ, एंड आपने बता दी कि मेरी खुद की बीमारी है, खुद का एंजाइटी इश्यूज आ गया, तो फर्स्ट हाउस सेल्फ का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट या सिक्स्थ में से, जैसे हमने सेकंड या फोर्थ या सेकंड 10th 11th में हमें चॉइस करना होता है कभी कभी प्रॉफिट वर्क के लिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द क्वेश्चन. ऐसे फर्स्ट और सिक्स्थ में आप चॉइस कर लेंगे कि व्हाट आर यू क्वालिफाइंग इट एज. आर यू क्वालिफाइंग इट एज अ पर्सनैलिटी थिंग और एंजाइटी और अ हेल्थ प्रॉब्लम. Okay, this is getting a little tricky for me in terms of bifurcating into like which house should I consider. It's how do I don't. आप क्या करो, आप एक चार्ट बनाओ, हैंड पे सिंपली पॉइंट्स लिखो. फर्स्ट हाउस हो गया पर्सनालिटी, हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट डू यू रिप्रेजेंट. सेकंड हाउस हो गया आपके पास है क्या. थर्ड हाउस हो गया आपके भाई बहन कैसे हैं. फोर्थ हाउस हो गया आपका घर कैसा है. फिफ्थ हाउस हो गया आपकी पढ़ाई कैसी है, बच्चे कैसे हैं आपके. सिक्स्थ हाउस हो गया आपकी हेल्थ कैसी है. सेवंथ हाउस हो गया आपका स्पाउस कैसा है. एथ हाउस हो गया आपकी ओकल्ट, डेथ, वो सब कैसा है. नाइन्थ हाउस हो गया आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसी है. 10th हाउस हो गया आपका काम कैसा है. 11th हाउस हो गया आपका प्रॉफिट कैसा है. और 12th हाउस हो गया आपका ट्रैवल, आपका अल्टीमेट मोक्ष, वो सब कैसा होगा. लाइक सिंप्लीफाई इट इन योर माइंड, देन आप और बेस्ड ऑन द क्वेश्चन और पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो. थिंक ऑफ इट एज योर सेल्फ कि अगर आप अपने लिए करोगे तो क्या हाउस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सब चीज एक बार में नहीं रट पाओगे, मेन पॉइंटर्स रट लो. जैसे मैंने बोला, आप कैसे हो, आपकी पोजीशंस कैसी है, आपके भाई बहन कैसे हैं, आपका घर कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, लाइक दैट. मैम किसी ने मुझसे पूछा कि लाइक मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी कब बिकेगी, सो ऑब्वियसली आई जस्ट इट्स अ निगम क्वेश्चन. फोर्थ हाउस का क्वेश्चन है. फोर्थ हाउस का क्वेश्चन है प्रॉपर्टी रिलेटेड की कब जाएगा. मैम उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा आ रही थी. तो ठीक है, आ रही थी तो ठीक है तो है. इट वाज इन इयर्स like तो मतलब and they are in a rush कि they want to sell that right now. We can't change what has come. आया तो yes है, but the property the time duration is just way too longer than what they need to sell it immediately. But आ रहा है कि yes, but मेरे हिसाब से टाइमिंग बहुत ज्यादा है. मैं यही बोले कि देखिए बिक तो जाएगी, बट हो सकता है उस टाइम में ना बिके जिस टाइम में आप देख रहे हैं. अच्छे प्राइस में बिक जाएगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेहा जी अनम्यूट कर लीजिए. नमस्ते मैम. जी नमस्ते मैम. अगर मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए देखना है कि वो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहता है, तो पढ़ाई के लिए 5th हाउस और कैरियर कैसा रहेगा उसके लिए आगे, तो उसके लिए फिर 10th हाउस देखना चाहिए. पहले आप दो क्वेश्चंस हैं ये जी कि क्या आपसे कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहिए या नहीं. नहीं मैम, अभी तो वो पढ़ाई करेगा, उसकी स्टार्टिंग है 12th के बाद. तो आपने ये पूछा ना क्या उसे कॉर्पोरेट लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया जी. तो ये 5th हाउस से देखेंगे ना हम पहले. ठीक है, आपका आया 5th हाउस से देखेंगे पढ़ाई का है. आप इसको 10th हाउस से भी देख सकते हैं, करियर का भी. तो हाँ जी, ये भी पूछना है ना कि मतलब अगर वो पढ़ाई करते हैं तो कैरियर ऑप्शन उसके लिए. तो फिर आप इसको कंफ्यूज करने की जगह. हेलो
तो आप एक ही सवाल पूछिए, क्या मेरे बेटे का करियर एज कॉर्पोरेट लॉयर अच्छा रहेगा, ठीक है? और जी। आपका करियर 10th हाउस से, आपको पढ़ाई वढ़ाई में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर अल्टीमेटली करियर में आ जाता है जी बहुत अच्छा रहेगा, तो पढ़ाई तो वो वही करेंगे। और अगर 1% नहीं आता है तो फिर उसके लिए पढ़ाई के लिए क्या देखना चाहिए कि फिर उसको आप क्या? फिर चलिए, अगर वो लॉ की स्टडी करे तो कॉर्पोरेट लॉयर बने, प्रैक्टिस करे, सिविल प्रैक्टिस करे, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करे, ये सारे अलग अलग उसको ऑप्शन। अगर बनना है तो कॉर्पोरेट लॉयर ही बनना है, अदरवाइज मतलब लॉयर्स में उसको कुछ नहीं करना इससे अलग। तो फिर उन्होंने वो बेटर कोई और ऑप्शन तो सोच के रखा होगा। फिर उसको बीबीए या एमबीए करनी है उसके बाद। देखो इसमें ना यस या नो आता है, जी। ये और ऑप्शंस नहीं आते। जैसे हम नॉर्मल कुंडली देखते हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ओ वाओ आपके उच्च का वीनस है, ब्यूटी का काम कर लो, जी। उच्च का मर्क्यूरी है, कम्युनिकेशन में चले जाओ, मीडिया में चले जाओ। रमल ये सब नहीं बताता। रमल आपका यस या नो बता रहा है। यस आया तो कैसा होगा, नो आया तो कैसा होगा। तो आप, मैं समझ रही हूँ आप क्या चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि इसके लिए बेस्ट करियर क्या है। जी। ये रमल से आंसर नहीं होगा। रमल से क्या कॉर्पोरेट लॉज के लिए बेस्ट है या नहीं, ये आंसर होगा। आप एक सेकेंड होल्ड करिए प्लीज। ओके। मैं एक बार करनी थी। मैं सिंपल फंडा है। कोई आपसे पूछे क्या मैं कॉर्पोरेट लॉयर बन सकता हूँ, हाँ बन सकते हो, नहीं नहीं बन सकते। मैं क्या काम करूंगा ये इससे नहीं होगा। तो इसमें मैं 2-3 ऑप्शन रख सकती हूँ कि आप क्या वो? फिर वो हर एक के लिए अलग कुंडली बनाएंगे। हाँ, हर के लिए अलग कुंडली बनाऊंगी कि उसको ये हो गया, सीए की। कॉर्पोरेट लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, मान लीजिए जो भी है 3 हाँ चीजें। जी। हर एक के लिए अलग कुंडली बनाए। जिसके लिए यस आया जी, आपके ये 2 ऑप्शंस है, आप ये 2 कर सकते हो। क्वेश्चन क्या होंगे, क्या वो इस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, क्या कॉर्पोरेट लॉ के फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, क्या बीबीए करके सक्सेसफुल होंगे। जिसमें हाँ आया, आप क्लाइंट को ऑप्शंस दे दो। मैम यहाँ क्लाइंट नहीं आना, यहाँ खुद का क्वेश्चन है खुद के related। आप अपने बेटे को बोलो, सपोज 3 में से उसके लिए अच्छा है कि बीबीए भी अच्छा है, कॉर्पोरेट लॉ भी अच्छा है। जी। आप अपने बेटे को बोलोगे देख तेरे लिए दोनों अच्छे हैं, जी। अल्टीमेट चॉइस तेरी है, सक्सेसफुल तो दोनों में ही होगा। ओके। तो मैम इसमें कोई ऐसा पैरामीटर तो नहीं होता होगा ना कि वो अगर सीए करता है तो उसमें ज्यादा अच्छा है, या लॉयर करता है तो ज्यादा अच्छा कौन सा? ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं कर सकते ना, नहीं। हाँ या ना के क्वेश्चन में भी? नहीं कर सकते। अब मैं इसमें कभी कभी जैसे हाँ या ना का क्वेश्चन आता है, आपके 2 हाँ आ गए, आपने क्या करना है। अब मैंने आपको 16 शक्ल फीचर्स भेजे थे, उसमें कुछ जी। गुड थे, कुछ वेरी गुड थे, कुछ एवरेज थे, ठीक है। अच्छा। आपका 2 आए, एक वेरी गुड का आया, एक गुड का आया। तो आप उसे बोलो ओके। वेरी गुड वाला है तो ये कर ले, तेरे लिए बहुत ही अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। सिंबल के बेस पे जैसे मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। सपोज आ गया ब्याज और फरहा। अब आप देखिए, कॉर्पोरेट लॉ के लिए आ गया ब्याज, वेरी गुड। ठीक पर है। इसके लिए आया फरहा, गुड। तो आप बोलोगे दोनों ही अच्छे हैं, पर तेरे लिए ब्याज बेटर है, मतलब पर तेरे लिए जिसका ब्याज आया वो बेटर है। ओके। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू मैम। बहुत सारे इसमें हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की तरह नहीं चल सकते। नहीं, जैसे उसकी चॉइस तो मेन तो यही है कि उसको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, और इसमें आगे फिर ये ऑप्शन रहता है कि क्या उसके लिए सक्सेसफुल रहेगा, उसमें आगे उसको करना चाहिए या नहीं। तो आप यही पूछिए कि क्या वो कॉर्पोरेट लॉयर की तरह सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, ओके। थैंक यू। रचना जी आप क्या दिखा रहे हैं, कार्ड्स दिखा रहे हैं जल्दी से। ओके, वेरी नाइस। बस इन्हें लैमिनेट करा लीजिएगा ताकि फटे ना। अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। Yes, ma'am, I have made a box like this, as you have shown. ओके, मेरा कनेक्शन चला गया था, यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है उस वजह से। रचना जी मैं 2 मिनट्स में आपका ले रही हूँ, मैं बिल्कुल 5 मिनट्स में सारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश करूंगी, मुझे आगे बढ़ना है। रैना जी अनम्यूट करिए। मैंने आपके कार्ड्स देख लिए, बहुत सही है, बस इन्हें लैमिनेट करा लीजिए। बहुत गुड मॉर्निंग रैना जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा डाउट एनर्जी से ही रिलेटेड है। जैसे जनरली अभी तो हमने सीखा कि मेरा ये होगा नहीं होगा, बट जैसे जब कोई आता है तो पूछता है मेरे बेटे की शादी होगी कब होगी, या मेरा बेटा कब, जैसे कुछ भी उनके बच्चे कब होंगे, तो उस केस में हम क्या देखते हैं? नॉर्मल जो कुंडली में देखना, मेरी शादी कब होगी, 7th हाउस, उनके बच्चे। पर मेरे बेटे की शादी, जैसे हाँ अगर हाँ, कोई, नॉर्मल नॉर्मल, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे बेटे के बच्चे कब होंगे या कुछ है, तो उस केस में हम कौन सा देखते हैं? 5th हाउस। फिफ्थ हाउस। एंड मैम जो आपने कहा था बिल्कुल इजी रखिए, कोई बच्चे
सॉरी, बच्चे का कोई भी क्वेश्चन बच्चे का 5th हाउस ही रखेंगे। हाँ, आप इनिशियली कीप इट वेरी सिंपल फॉर योरसेल्फ ताकि आप समझ पाए। हम इसे कॉम्प्लिकेट विद टाइम बाद में कर लेंगे। ओके। एंड मैम जैसे बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं या फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, तो उसमें हम वो लॉन्ग ट्रैवल वाला 11th हाउस देखते हैं या क्या देखेंगे? पहले तो अगर बाहर पढ़ाई करना चाहते कि बाहर पढ़ने जाना चाहिए या नहीं, तो मैं अगेन इसे पढ़ाई का क्वेश्चन मानती हूँ, मैं 5th हाउस देखती। इट्स नॉट इट्स लॉन्ग ट्रैवल बट इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। ओके। हायर एजुकेशन का हाउस देख सकते हैं जो 11th हाउस है। ओके। आई थिंक 11th हाउस है, 9th हाउस है शायद हायर एजुकेशन का। ओके। एंड फॉरेन सेटलमेंट? 12th हाउस देखिए। 12th हाउस। ओके। एंड जैसे बच्चे बाहर हैं, वापस Yes. आना, तो भी 12th हाउस देखिए। मुझे लगता है मेरे नेट में क्या, एम आई ऑडिबल? हेलो, ओके ओके परफेक्ट, मैंने देख लिया हेदर को यस करते हुए, तो आई एम ऑडिबल। श्री म्यूट कर लीजिए। मॉर्निंग मैम। सेना जी का आई थिंक नेटवर्क चला गया। गुड मॉर्निंग मैम मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली किसी ने पूछा है कि मैं अपने नए घर में कब रहने जाऊंगी, तो क्या यहाँ से तो निकलना हुआ करंट हाउस में, लेकिन वहीं पे तो जाना हुआ, तो इसको आगम कंसीडर करूं या निगम? आगम। आप इसे आगम कंसिडर करो कि वो अपना नया हाउस में कब आएंगी। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं अपने इसी घर से नए घर के लिए कब निकलूंगी, शिफ्ट कब करूंगी, तब इसको निगम कंसीडर करूं? मैं इसको ऑल टुगेदर आगम करूंगी क्योंकि आप एक नई चीज में जा रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड कि कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये घर छोड़ने का क्वेश्चन नहीं है, ये घर में आने का क्वेश्चन है कि नया घर ले लिया, अब शिफ्ट कब हो पाएंगे, कोई Yes. प्रॉब्लम आ रही है तो ये आगम का क्वेश्चन है कि अल्टीमेटली शी वांट्स टू नो, आप एंड ऑफ द डे क्वेश्चन क्या है कि मैं घर में कब पहुंचूंगी, कब मैं नए घर में रह पाऊंगी, दैट्स अ आगम क्वेश्चन। अगर वो ऑल टुगेदर बोलती उनके पास कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे ये घर छोड़ना है, मैं कब घर छोड़ूंगी, सामने कहीं जाने की बात नहीं है, और ऑप्शन नहीं है जाने की कोई, हाँ। तो छोड़ना है, तब निगम होता। तब निगम होगा। मैंने भी कार्ड बनाए हैं, मतलब मैंने से भी तो लिए हैं, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपने प्रैक्टिस के लिए तो रखिए, वो क्लाइंट आएगा तो उन्हें दिखाएंगे या वीडियो कॉल पे होंगे उन्हें दिखाएंगे, ये तो अपने प्रैक्टिस के लिए है। आपने बोला था कि आप ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे जब आप खुद बनाएंगे। बिल्कुल, आपकी प्रैक्टिस बेटर होगी। चलिए, थैंक यू। नीता जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने ग्रुप में भी डाला था कि अगर हरफा फर्स्ट हाउस का क्वेश्चन है और हमें आंसर भी मिलता है जमात का, तो फिर हम इसको कैसे इसका आंसर करेंगे? किस चीज का आंसर जमात है? जैसे हरफा का। हरफा का कैलकुलेशन जमात है ना? हाँ। तो फिर मैंने आपको 2 तरीके सिखाए थे कि आप जमात चेक करिए चार्ट में कहाँ है। नहीं है, अगर चार्ट में जमात नहीं है फिर मैंने आपको दूसरा अबजद मेथड सिखाया था। अगर हमने माइंड में पहले से सोच के रखा है कि हमें हरफा से ही करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? हरफा ठीक है, पर हरफा में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो सिंबल चार्ट में है या सिंबल चार्ट में नहीं है। हाँ जी। सिंबल चार्ट में है तो वो जो मैंने टेबल दिया था उससे कैलकुलेशन होगी। अच्छा। सिंबल चार्ट में नहीं है तो अबजद से कैलकुलेशन होगी। वो दोनों हरफा के ही पार्ट है। अच्छा, वो हरफा के पार्ट ए बी से वो जो है अब वाला। ओके ओके। एबीजेडी वाला मेथड भी हरफा का ही पार्ट है। ओके। बोलो कि 4 लाइंस अगर आ रही है तो जमा वैल्यू जमा तो फिर क्या जा, तो वही बताया ना मैम ने। You can ask, my daughter-in-law also wants to ask this question. हेलो, Hi. So actually I had one question that अगर वो 4 lines आते हैं और हम नंबर मेथड करें like dot value dot has a value and line has no value and अगर जमात आ जाता है then how वेरी गुड क्वेश्चन। मुझसे किसी ने भी क्लास में नहीं पूछा था। अगर आपका उस मेथड में जमात आता है देन यू हैव टू कंपल्सरीली ऑप्ट फॉर अनदर मेथड बिकॉज़ 0 इज नो टाइमिंग। right That was मैं ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि कभी ना कभी कोई तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। okay वेरी गुड क्वेश्चन। अगर लाइन आ जाता है दैट्स 0 हाँ, वैल्यू 0 आ रही है उसकी, तो उसका आप कंपल्सरीली देन यू विल स्टार्ट कैलकुलेशन बाय अनदर मेथड okay all right विद ओनली जमात। okay थैंक यू मैम। मेघाली जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। हेलो मैम फ्लोटिंग क्वेश्चन है कि जैसे एक चीज थी कि जब अबजद मैथड यूज करना है हमें, उसमें सिंबल हरफा वाला लेना है या जो आंसर है या उसका सिंबल लेना है? मैंने आपको अबजद का जो समझाया था, आप मुझे पहले अबजद का प्रोसेस समझाइए एक बार।
मैम सिंबल लेके वैल्यू काउंट कर रही हूँ, सिंबल लेके उसमें वैल्यू काउंट कर रही है ना लाइन की और उसकी। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो जो सिंबल हमने कौन सा सिंबल लिया? यही नहीं समझ आ रही कि हल्का वाला सिंबल लेंस है या जो एक बार आंसर पूरी वीडियो देखो, नहीं समझ आएगा तो फिर से पूछना। मैम मैंने कल पूरी वीडियो देखी इसलिए मैंने कंफ्यूज हो गई। चले, मैं जैसे किसी ने मुझसे जमात वाला नहीं पूछा था, कौन इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कि हम क्या करते हैं? आप लोगों को अगर यही अभी तक क्लियर नहीं हो रहा तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। फटाफट बता दो इसका कौन आंसर करेगा। अभी तो हल्का का ही लिखा था मैम मैंने। क्वेश्चन ये है कि अ ब ज द में हल्फा वाला सिंबल से कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट कैसे करना है? कोई है जिसको आंसर पता है? हल्फा का तो सिंबल से करेंगे, अ ब ज द में कैसे करेंगे बताइए। नहीं वैल्यू तो डालनी है वो तो पता है, और सिंबल हम उसके लिए सिंबल कौन सा लेंगे? हल्फा वाला सिंबल ही लेंगे या दूसरा सिंबल लेंगे? 1 प्लस जो हाउस किया वो हल्फा आया, वो वाला सिंबल लेंगे या कौन सा सिंबल लेंगे? हल्फा वाला। हल्का वाला, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि देखिए सिंपल है, हल्फा के दो मेथड्स है, या आप चार्ट करेंगे या अ ब ज द करेंगे। अगर हल्फा चार्ट में नहीं है तो हम ए बी जे डी करेंगे। ए बी जे डी कैसे करेंगे? हल्फा सिंबल से। ठीक है। और इसमें मैम आपने एलिमेंट सिखाए थे, इसको कहाँ यूज करना है? वो एलिमेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज होते हैं। जस्ट जनरली ये माना जाता है कि जो फर्स्ट रो है दैट इज फायर की, सेकंड इज एयर की, थर्ड इज वाटर की, फोर्थ इज अर्थ। ठीक है, जनरल रूल है वो। बाकी एलिमेंट्स कैसे यूज करना है मैं आपको अभी बताऊंगी। हम प्लीज 1-2 क्वेश्चंस और लेकर आगे चलेंगे। हम एक क्वेश्चन और है प्लीज। हाँ जी। जैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या इस काम के लिए पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा, इसके लिए हम सेकंड हाउस देखेंगे या 11th हाउस? क्या इस काम के लिए पैसों का अरेंज? सेकंड हाउस। 11th हाउस प्रॉफिट का है। इसमें सेकंड हाउस देखेंगे। जैसे मेरा बिजनेस सक्सेस होगा तो फिर हम 11th हाउस देखेंगे। प्रॉफिट आएगा या नहीं तो 11th हाउस है। बिजनेस सक्सेस होगा तो 10th हाउस है। ठीक है, थैंक यू। नीता जी अनम्यूट करिए। प्रियंका जी मैं आपका थोड़ा सा क्लास बीच में स्टार्ट करके आई टेक योर क्वेश्चन। नीता जी नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर नो आता है तो फिर उसमें ये पूछ सकते हैं कि कितने टाइम के लिए नहीं होगा? हाँ हाँ, हल्फा से पूछेंगे। ओके। ये तो मैंने आपको सिखाया ही है कि नो के बाद भी आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं इतने टाइम के लिए नहीं होगा। तो जैसे यस में भी अपन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम? दोनों में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। रीना जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, वो सेंटर फ्रीज हो गया था मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, आपने बताया था फॉरेन सेटलमेंट 12th हाउस है, वो निगम क्वेश्चन हुआ? हेलो, क्या फॉरेन में सेटल हो पाऊंगा? जी निगम। एंड बच्चे बाहर हैं, अब्रॉड सेटल्ड हैं, वापस कब आएंगे, वो कौन सा हाउस हुआ? वो आगम क्वेश्चन। 12th मानती हूँ, मैंने उसका भी 12th से ही कैलकुलेट किया। अच्छा, बच्चों का बाहर जाना इज निगम, वापस किसी ने इंडिया आना है जिस भी कंट्री, उसको हम आगम। आ रहे हैं तो निगम, आ रहे हैं तो आगम। ठीक ठीक है, थैंक यू। ओके चलिए, अब सबके पास कार्ड्स हैं या कार्ड्स की पीडीएफ है या कुछ ना कुछ तो है, आई होप। यस यस यस, ओके। कार्ड्स खोले। कोई आया, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने कार्ड शफल करे, ठीक है, स्प्रेड करे जैसे हम टैरो कार्ड स्प्रेड करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी शादी होगी, मैंने स्प्रेड करा और मैंने निकाला, ओ वाओ फरा, ठीक है। अब फरा आया, अब आप मुझे बताओ क्या मेरी शादी होगी में फरा आया, तो इज दैट यस और नो? चलिए यस वाला निकालते हैं। ओके, कब्जुल दाखिल आया, इज दैट यस और नो? यस होगी। अब वो मुझसे आगे पूछे कि मेरा पार्टनर कैसे होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कैसे करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो बताइए कि सन के क्या फीचर्स होते हैं? इवन जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो भी बता सकते हैं, क्योंकि सन सेम ही रहता है। जैसे सन है लीडरशिप है, नेम है, फेम है, अथॉरिटी है, Now, I पावर will है। share this with you
तो देखिए हम बोलेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, बहुत स्ट्रांग वॉइस होगी, स्ट्रांग ऑरा होगी, कॉन्फिडेंट होंगे, कहीं ना कहीं लीडरशिप पोजीशन में होंगे। ही विल बी वेरी, आप ये भी बोल सकते हैं साथ में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से कि मे बी इमोशनल कम होंगे, बट ही और शी विल बी अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। आप जब उनसे मिलेंगे यू विल फील दैट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। इज दिस अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग? हाउ डिड वी गेट इट? सन आया है ना यहाँ पे प्लैनेट के हिसाब से, ठीक है। अब किसी का मर्क्यूरी आ जाए तो वेरी क्विक टॉकिंग, आपको अपनी बातों से वो कर लेंगे, आप उनकी बातों से ही इतना इम्प्रेस हो जाएंगे, उनका दिमाग बहुत तेज होगा, दे विल बी वेरी क्यूरियस, वेरी विटी, दे विल मेक श्योर दैट यू लाफ ऑल द टाइम। तो इस वे में हम पार्टनर्स डिस्क्राइब करते हैं। किसी ने बोला कि मेरी ये चीज चोरी हो गई है, किसने चोरी करी है, ठीक है। मेरी ये चीज चोरी हो गई है, क्या मुझे मिलेगी? आ गया हाँ। अब आया किसने चोरी करी है, उसमें आ गया सपोज जमात, ठीक है। जमात का मर्क्यूरी है, लेट मी शो यू, जमात का मर्क्यूरी है, ठीक है। अब आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे 16 शक्ल के चार्ट पे। इसमें आपको दो चीजें यूज करनी पड़ेंगी। आप देखिए जरा, सुमन अरोड़ा नाम से 2 लोगों ने लॉगिन किया हुआ है, जस्ट मुझे टीम से मैसेज आया। मैम 1 ही दिख रहे हैं मुझे तो। 1 ही दिख रहे हैं? यस। ओके, ठीक, चलिए आप कंटिन्यू रखिए, मैं चेक 16 शक्ल का चार्ट हो गया, ठीक है। जमात में क्या है? फर्स्ट इट सेज मेल है, ठीक है। सबसे आपने पहले 16 शक्ल के चार्ट में जाके देखा। जसविंदर जी, सॉरी सृष्टि, जसविंदर जी आप 2 जगह से लॉगिन है, एक जगह से लॉग आउट कीजिए, नहीं तो आपको दोनों जगह से रिमूव कर दिया जाएगा, प्लीज जसविंदर जी। आई होप जसविंदर जी आप सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो मुझे यस लिख दीजिए। आप करिए बात, फिर मैं जसविंदर जी से 2 मिनट और कहती हूँ, नहीं तो मैं उन्हें वहां से रिमूव कर दूंगी, आप बात कीजिए। हाँ जसविंदर जी एक जगह से लॉग आउट कर दीजिए प्लीज, ठीक है। सृष्टि यू कंटिन्यू। ओके मैम, तो देखिए सबसे पहले आप जाएंगे कि पूछा किसने चोरी करी, वही जो हमारा सिंबल आया 1 हाउस प्लस 14 प्लस 15, जो हमारा फाइनल सिंबल आया था, या जो कार्ड आया जमात का, हमने देखा कि देखो मेल है, ठीक है। अब साउथ का भी बहुत यूजफुल हो सकता है। आप देखिए कहीं आपके घर के साउथ में तो नहीं छुपा, या आप कहीं साउथ डायरेक्शन में होंगे तब छुपा होगा। नाउ टू डिस्क्राइब द पर्सन व्हाट विल यू डू? आई विल सेंड यू ऑल दीज चार्ट्स। आप जाएंगे मर्क्यूरी पे, हाइट में छोटे होंगे थोड़े से, इट इज अ मैन, मे बी अ लिटिल शॉर्ट इन हाइट, बहुत तेज बात करते होंगे, बातें उनकी बहुत लुभाने वाली होंगी, एक्सप्रेसिव होंगे, थोड़े से क्विक थिंकर होंगे। दैट इज हाउ यू विल डिस्क्राइब द पर्सन। आपको इतना डिस्क्राइब करने की जरूरत है, पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑन देयर ओन। अब आप नाम तो नहीं बता सकते, इज इट क्लियर? एक बार मुझे बताओ कि समझ आ रहा है, फिर मैं 1-2 क्वेश्चंस लेके समझाऊंगी, ठीक है। सपोज आपका आता है कि कोई क्वेश्चन पूछिए, निर्गम का क्वेश्चन पूछिए फटाफट। थोड़ा, किसको थोड़ा आ रहा है? निशु जी अभी लगे रहिए, प्रॉपर्टी सेल है, क्या मेरी प्रॉपर्टी सेल होगी? ठीक है, सबसे पहले कार्ड शफल करे। वो गोल्ड चेन मिलना इज वो हमने कार्ड निकाला, अंकिश, ठीक है। अब ये दाखिल आ गया, नो हो गया, अभी तो सेल नहीं होगी। मैम मेरी वीडियो फ्रीज हो रही है क्या? नहीं नहीं, आई एम देयर, कोई फ्रीज नहीं हो रही है, ये लिखा है। सपोज और कोई क्वेश्चन आया, क्या मेरी वाइफ का अफेयर है? ठीक है, ओके, तरीका आ गया, मून क्लिप क्वेश्चन है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेरी वाइफ का अफेयर है इस आगम और निगम? निगम क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन है, आपकी शादी जा रही है, क्या मेरी वाइफ मेरे पास अफेयर के बाद वापस आएगी? आगम, क्या मेरी वाइफ का अफेयर है? निगम। चलिए ठीक है, मुंकलिब आ गया,
आप अज्यूम कर लीजिए, आपने पहले अज्यूम कर लिया आगम है और आपका दाखिल साबित आ गया तो यस है, आपने अज्यूम कर लिया निगम है और वो आ गया तो यस है। अब आया यस आपकी वाइफ का अफेयर है, अब वो पर्सन कैसा है, ठीक है, कैन यू डिस्क्राइब दैट पर्सन? व्हाट इज द प्लैनेट? द प्लैनेट इज मून। सी वेरी इमोशनल सेंसिटिव पर्सन, इंट्यूटिव होंगे, यू विल सी दैट दे हैव वेरी सॉफ्ट फीचर्स, उनके फीचर्स बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे। इफ इट्स अ मैन, द मैन मे लुक अ लिटिल फेमिनिन, ऐसा भी हो सकता है कि, और मतलब उनका राउंड फेस होगा। यूजुअली मून को जब हम डिस्क्राइब करते हैं ना तो पतला एंड लंबा करते हैं, लाइक दैट। सो दोज आर द थिंग्स यू विल डिस्क्राइब। इज दैट क्लियर? ये आपको चार्ट्स मिलेंगे, आई विल सेंड देम टू यू एज सून एज दिस क्लास। मेरी वाइफ की लाइफ में कोई और आया है आगम तो मैं एज सून एज दिस क्लास इज ओवर मैं आपको ये चार्ट्स भेज दूंगी। मैं क्या दिखाना चाह रही थी, क्या कोई तरीका 16। अब सब लोग एक, इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑफ किसने चोरी किया है या किसने किया है एंड यू डोंट नो इट्स मेल और फीमेल, देखो फीमेल मेल मेल इट्स ऑल गिवन, बट कोई अनम्यूट है, गॉड ब्लेस यू श्री पूजा जी। कोई अब यूनिसेक्स आए और नपुंसक आए, इसका क्या मतलब है? वन, इट कैन मीन अ चाइल्ड। जिस केस में यूनिसेक्स एंड नपुंसक है, इट इज ईदर अ चाइल्ड। अगर नपुंसक फीमेल है तो गर्ल चाइल्ड है, नपुंसक मेल है तो बॉय चाइल्ड है। अदरवाइज इट कैन ऑल्सो मीन somebody who does not adhere to normalcy जो हम बोलते हैं कि they can be gay, they can be lesbian, मे बी ट्रांसजेंडर है कोई, मतलब हम इस वे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सपोज किसी ने बोला कि विल माई पार्टनर गेट मैरिड, विल आई गेट मैरिड एंड मेरा पार्टनर कैसा होगा, या मेरे बेटे की शादी हो रही क्यों नहीं हो पा, मतलब एनी क्वेश्चन लाइक दैट, और आपको आए नपुंसक फीमेल नपुंसक मेल, दैट इज एन इंडिकेशन दैट दे माइट बी गे or they might be lesbian or they might not adhere to normal rules of the society। ठीक है, कभी कभी कुछ केसेस में अगर आप बात करके समझ जाएंगे कि मे बी दे आर नॉट मेंटली डेवलप्ड इनफ, थोड़े बचपन है, तो yes, unisex could mean either male or female, or unisex could also mean that they are not adhering to one gender specifically, जैसे हम उसमें बोलते हैं stereotypically। तो आपको ना ये विथ टाइम देखना है। अगर किसी का क्वेश्चन आया और यूनिसेक्स मेल या यूनिसेक्स फीमेल आया और आपने बोला कि नहीं नहीं आपका बच्चा तो गे है, नहीं, मे बी देयर चाइल्ड इज स्मॉल, वो अंडर 18 है या कुछ है, समझ रहे हैं? विल आई गेट माई स्टक मनी बैक, दैट इज आगम क्वेश्चन। पैसा वापस आएगा? क्या मैं इंस्टीट्यूट ओपन कर पाऊंगी? आगम। क्या मेरा पैसा चोरी हुआ है? निर्गम 100%। जॉब स्विच, क्या मुझे दूसरी जॉब मिलेगी? आगम। क्या मैं इंस्टीट्यूट खोल पाऊंगी? आगम। Yes, very good. Skin will be acne free. Very good. 6,000 निगम। Okay. अभी ये फीचर्स समझ आए। अभी जैसे किसी ने पूछा कि क्या मैं क्या करियर, जैसे करियर वाइज पूछा, तो उन्होंने पूछा क्या मेरे लिए ये जॉब अच्छी है, ठीक है, एंड आपने बोला कि नहीं अच्छी नहीं है, तो और उन्होंने पूछा फिर क्या अच्छा है मेरे लिए, व्हाट विल यू डू इज, आपने सपोज लेट मी शेयर कि जैसे इन्होंने पूछा कि क्या मेरे लिए कॉर्पोरेट लॉ अच्छा है, तो निगम आ गया, आगम आ गया तो अच्छा है, निगम आ गया, सपोज ये आ गया, फराह आ गया। नाउ फराह इज वीनस, तो आप बोलेंगे देखिए आप वीनस रिलेटेड काम करिए। मैं क्या काम करूं, मैं किस फील्ड में जाऊं? अगर किसी ने पूछा कि मेरा ये काम मेरे लिए अच्छा है या नहीं, तो उस केस में नहीं, किसी ने पूछा कि मैं क्या फील्ड में जाऊं, तो आप बोल सकते हैं कि आप वीनस के फील्ड में जाइए, ठीक है। कार्ड से आंसर कर रहे हैं हमें। किसी ने पूछा कि मैं क्या प्रोफेशन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा जिसमें मुझे सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगा, तो ये आया कब्जुल दाखिल, ठीक है, विच इज सन रिलेटेड। तो आप उन्हें बोले आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए, आप कोई बड़े कंपनी में सीईओ लीडरशिप पोजीशंस में जाइए, पॉलिटिशियन के, मतलब डू गो सन रिलेटेड वर्क। सन रिलेटेड आप गोल्ड मर्चेंट भी बन सकते हैं, आप मिलिट्री में भी जा सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि कोई आपसे पूछेगा, सपोज कोई दिख रहा है मुझे,
आरती जी के पास एक क्लाइंट आया, आरती जी से क्लाइंट ने पूछा बताइए मैं क्या काम करूं कि मुझे मैक्सिमम सक्सेस हो। आरती जी ने कुछ नहीं किया, कार्ड शफल करे, कार्ड से पूछा, लेफ्ट हैंड से एक कार्ड निकाला, नुस्रतुल दाखिल आया, जुपिटर रिलेटेड आया, उन्होंने उनको बोला रुकिए मैं आपको बताती हूँ। चार्ट पे गई अपने, आपको 2-3 बार के बाद चार्ट याद हो जाएगा। अरे आपको टीचिंग में जाना चाहिए, अरे आपको किसी को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आप अगर, और फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है आपके नॉर्मल जॉब से ये अलग है, तो आप ना साइड में टीचिंग करने लग जाइए, मतलब जज लॉयर तो कैसे बन जाएंगे, फिलोसोफर बन जाइए, कहीं कंसल्टेंसी करने लग जाइए, किसी को लाइफ कोचिंग देने लग जाइए। आपका क्या होगा, जो नॉर्मल करियर है वो इससे सप्लीमेंट हो जाएगा, वो भी बेटर हो जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे किसके कौन है, एक रश्मि जी अनम्यूट करिए, आपके पास कार्ड्स है। यस, मैं आपसे पूछती हूँ कि रश्मि जी मैं किस फील्ड में जाऊँ काम में? मुझे कार्ड अभी शफल नहीं हो रही है कि कोई बात नहीं, रैंडमली फैलाइए और कोई भी एक निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है जी। मुझे क्या काम करना चाहिए? अंकिश आया है मैम इसमें, तो केतु। प्लैनेट क्या है? केतु। केतु, चलिए केतु रिलेटेड क्या काम है ये देखिए। स्पिरिचुअल हीलर, ओकल्ट में जाइए जी, फिलोसफी, रिसर्च वर्क में जाइए। अगर आप मेन प्रोफेशन रिसर्च का नहीं रख सकते तो रिसर्च को अपना सप्लीमेंटल प्रोफेशन जरूर रखिए, कोई ना कोई चीज पे रिसर्च करिए। स्क्रिप्ट राइटर, थेरेपिस्ट, समझ रहे कि मैम? हाँ, मैं यही पूछने वाली थी क्योंकि सविता मैम ने जैसे हमें 1 to 9 तक सारे दिए हुए हैं बिजनेसेस कि इस नंबर को क्या करना चाहिए, तो उनसे ही रिलेट करके हम इसके भी परीक्षण कर सकते हैं। आपने न्यूमरोलॉजी में सबने सीखा है? जी यस मैम, मैम ने बताए हैं सब। आप मुझे बताइए कि मर्क्यूरी रिलेटेड क्या बिजनेस होते हैं? मीडिया, कम्युनिकेशन। हाँ यस कम्युनिकेशन, हाँ मर्क्यूरी कम्युनिकेशन। मैम यही राइटर, स्पीकर, जर्नलिस्ट, अकाउंटेंट, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, पब्लिक स्पीकर, ठीक है। बस यही आंसर करना है, ये आपको सबको आता है, आप चैंपियन मेंबर्स है, इतना तो आप सबको अब आता ही है जी। एक क्वेश्चन और था मैम, अब आपने अनम्यूट किए तो मैम जैसे आपने सन का आया था नुस्रतुल दाखिल का, तो कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन चलो वो अपना शॉप ही चला रहा है, बट सन का आता है, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि अपनी शॉप में आप अथॉरिटी वाइज बैठिए तो ये काम आपके लिए अच्छा होगा। आप ऑलरेडी सही चीज में, आपको लीडरशिप पोजीशन में होना चाहिए, शॉप के आप ओनर हैं, आप लीडरशिप पोजीशन में हैं, ठीक है मैम। कि जरूरी नहीं है कि सीईओ बने या कुछ है, अब वो कर ही नहीं सकते तो हम उनको उनके काम के मुताबिक कह सकते हैं कि आप अपने काम में ये चीज में लीडरशिप क्वालिटी में बैठे। हाँ जी, ठीक है मैम। आप थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होइए, क्लाइंट्स आए तो आपको बस उनसे मतलब उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, पर उन्हें रुतबे से बात करनी है, बात करनी। हाँ ठीक है, यू आर राइट अंकुश शनि, बट उन्होंने बोला तो मैंने उनको दिखा दिया। म्यूट कर लीजिए आप। ठीक, ओके थैंक यू। अब समझ आ रहा है? Is it clear now? Little bit clear हो रहा है। The easiest part of Ramal are the cards. ये कार्ड से हम टाइम के अलावा yes, no, कौन होगा, कैसा होगा, कब आएगा, कब जाएगा, किस डायरेक्शन में मुझे मेरे सामान मिलेगा, मेरा सामान खो गया है, क्या मुझे मिलेगा? हाँ मिलेगा। किस डायरेक्शन में मिलेगा? सपोज मान लो अंकेश ही आ जाता है। 16 शक्ल वाला चार्ट सबके पास है? नहीं, पढ़ा ही है वो वाला भी। ठीक है, आप देखिए आपके घर के साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कोई और आ जाता है, सपोज कि मुझे मेरा सामान मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा, किस डायरेक्शन में है? अरे घर के नॉर्थ में है, ठीक है। कहीं ना कहीं आसपास कुछ ना कुछ पानी रिलेटेड पड़ा होगा, लिंक करिए ना। ईस्ट में है, कुछ रेड होगा साथ में, कुछ ना कुछ होगा, कुछ फायर रिलेटेड एलिमेंट होगा, माचिस पड़ी होगी, कुछ पड़ी होगी, हो सकता है रेड कलर का कुछ पड़ा हो जिसके पीछे वो हो ईस्ट, घर के ईस्ट डायरेक्शन में, like that. So are you seeing the cards are the easiest part. Now अब आपकी कुंडली से हमारी कोई पुरानी बताइए जो मैंने कुंडली करी है जिसमें कोई आया है, हमने बड़े सारे क्वेश्चंस करे थे। अच्छा, एक जब हम कर रहे थे मेरे पास एक आया था कि किसी ने पूछा कि मेरी चेन चोरी हो गई, पर कहाँ चोरी हुई आप बताइए।
तो मैंने बोला था कि ऐसे ही मैंने बोला था कि साउथ में चोरी हुई, साउथ डायरेक्शन में। तो उन्होंने बोला बट साउथ में कैसे हो सकती है, मैं तो गुजरात से ट्रेन में आ रही थी दिल्ली। तो आई सेड दैट मतलब आप दिल्ली के तो इफ़ यू सी वेस्ट साउथ नीचे है गुजरात, तो अगर यू वर ट्रैवलिंग, आप किस वे में ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने खुद ही बोला नहीं नहीं मेरी चेन तो ट्रेन में चोरी है। तो अब कुछ कुछ चीज़ें तो नो भी हो सकती हैं जो पता चलती है। मेरी कुंडली में नो ही बना कि चेन वापस नहीं आनी पड़ी, आ पाएगी, बट लॉजिकली कॉमन सेंस वाइज भी तो अगर आपकी चेन चोरी हुई है ट्रेन में तो वो वापस नहीं आने वाली। किसी ने आपको ऐसे कोरियर तो नहीं कर देनी कि सॉरी मैंने आपकी चेन चोरी करी थी, आप वापस ले लो। सो मतलब इट्स जस्ट अ स्मॉल एनेक्डोट की जो फनी चीज़ हुई थी कि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि चेन में चोरी हुई थी, मैं ट्रैवल कर गई थी तब चोरी हुई है, मुझे क्या वापस मिलेगी। तो मैंने कुंडली में भी नो ही बना था, बट ऑल टुगेदर अगर मैं कुंडली नहीं बनाती और मुझे ये सिचुएशन पता होती तब भी मैं नो ही बोलती। जी प्रियंका जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, आई थिंक इट मस्ट बी बेसिक क्वेश्चन बट दैट्स ओके, नो। अभी तो बहुत बाकी है, कराना क्या पड़ेगा। सबके लिए प्रियंका जी फीस हुई है या मेरे लिए हुई है? ओके ओके ओके। प्रियंका जी आपको मैं म्यूट करी, वापस अनम्यूट करूंगी। गुरुजी जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था, विल माई चाइल्ड बी फ्री ऑफ एडिक्शन? तो कार्ड आया था तरीका, नहीं निर्गम हो गया क्वेश्चन का था एंड तरीका आया, तो अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? जैसे अब हाउ टू इंटरप्रेट आपका निर्गम क्वेश्चन है? हाँ जी ठीक है। निर्गम क्वेश्चन है मुंकले बाय, यस दे विल, हाँ जी हट जाए। अच्छा ठीक है, but how to interpret this entire thing, like okay, how I would have interpreted it कि see they are extremely emotional and maybe a little मतलब वो अपने emotions पे what is moon, इतना तो हमें न्यूमरोलॉजी वगैरह से पता है कि moon governs the mind, moon gives you anxiety, moon gives you depression, moon gives you tension। तो मैं उन्हें बोलती, अगर ये कार्ड मेरे लिए आया होगा क्लाइंट के सामने, तो मैं उन्हें बोलती कि देखिए आपका बच्चा शायद एंजाइटी और डिप्रेशन से डील कर रहा है, ठीक है, दे नीड हेल्प, मे बी दिस इज वाई दे हैव टर्न्ड टू ड्रग्स। समझिए ना कि आपको इतना तो इंटरप्रिटेशन करना ही पड़ेगा कि हो सकता है वो ड्रग्स पे इसलिए पहुंचे हो क्योंकि उनका मन संतुलित ना हो। मून आया ना, मून क्या कहते, दिमाग संतुलित नहीं है, मन संतुलित नहीं है। तो मैं उन्हें बोलूँ कि आप हेल्प सीख करो, गो टू देम, टॉक टू देम, उनसे हेल्प करो कि वो थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस्ड हो। वो ड्रग्स एंड एडिक्शन छोड़ देंगे बट दे नीड टू बी इमोशनली बैलेंस्ड फॉर दिस। तो ये जो एयर एलिमेंट मैम लिखा है इसमें जैसे, तो दैट मींस दैट एयर एलिमेंट शुड बी बैलेंस्ड? नो नो नो, अच्छा ओके ओके। वो अलग वे में कनेक्ट होगा, हर एक चीज का आपको एक्सप्लेनेशन दिया, बट जरूरी नहीं है कि वो एयर एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन हो। मतलब इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर आल्सो इंट्यूटिवली फीलिंग दैट टाइम। मुझे ये फील हुआ कि अगर मेरा होता तो मैं उन्हें बोलती कि मतलब मे बी दे आर नॉट इन देयर सेंसेस, देयर ब्रेन इज नॉट वर्किंग राइट। आप उनके लिए हेल्प सीख करो, काउंसलिंग सीख करो, वो ड्रग से बाहर आ जाएंगे, बट उन्हें अपना इमोशनल रेगुलेशन करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, किसी का ब्रेकअप हुआ, कोई इमोशनल सिचुएशन हुआ, वो ड्रग्स में चले गए, तो लाइक दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्रियंका जी अनम्यूट करिए। मैम आप मुझे सुन पाए थे मैम? आपका पूरा म्यूट हो गया। सॉरी मैम। तो मेरा क्वेश्चन है, जब हमारे जो पुराने क्लाइंट्स रहते हैं ना मैम, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन देयर कंसल्टेशन, वी नो देयर, सो कैन नहीं, क्योंकि भी बहुत 1 घंटे से 1.25 घंटे का बाकी है। यस यस यस, आपको तो आंसर पता है ना? यस, जाना है ना दवाखाने। यस मैम। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कि पहले मिल जाएगा। ओके नहीं, 5 बजे का बोला है कैन वी ना, गो बैक टू द तो क्लाइंट्स अभी एंड आस्क दैट निकलूंगी तो टाइम लगेगा। आपका 1 ईयर पहले आपका इश्यू ये था, अभी ये रिजॉल्व हुआ है? 1.25 घंटे का बाकी है। कंफर्म 5:30